नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेस। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ में खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज प्राकृतिक और रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं और इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज धातुओं के मिश्रण के रूप में मिलते हैं और खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में अर्थात भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहाँ खनिज मिलते हैं उस क्षेत्र या स्थान पर खाने खोदकर खनिजों को निकाला जाता है या दोहन किया जाता है और खनिजों का उत्पादन जिस स्थान पर किया जाता है या खनिजों को जिन स्थानों से बाहर निकाला जाता है उस क्रिया को खनन दोहन कहते हैं। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी हैं। खनिज संसाधन के बिना किसी भी देश के औद्योगिक क्रियाकलापों को गति, युक्ति और दिशा नहीं दी जा सकती और इसीलिए देश का आर्थिक विकास भी खनिजों पर निर्भर करता है। इनके अभाव में देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों के युक्ति संगत उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। खनिजों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि एक बार उपयोग में आने के बाद ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इनका संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से ही है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता और इसीलिए इनके संरक्षण आवश्यक होता है। रोमन साम्राज्य के पतन के अनेक कारणों में से एक कारण वहाँ के खनिज निक्षेपों का क्षीण होना और मृदा का अपरदन था। विकसित देशों में बीते कुछ वर्ष पूर्व जो खदानों वाले शहर या कस्बे थे वे आज वीरान, उजाड़ और सभ्यता से परित्यक्त हो गए हैं क्योंकि इनके खदानों से खनिजों का संपूर्ण दोहन हो चुका है या इनका आकर्षण लगभग समाप्त हो चुका है। कनाडा के इलियट झील के आसपास के नगर आणविक खनिजों के कारण ही वीरान
उजाड़ और परित्यक्त नगरों में बदल गए। इसका कारण इन नगरों से यूरेनियम खनिज, जिसकी खुदाई और संग्रहण करने के लिए 25,000 आबादी वाली मानव बस्ती बसाई गई थी, लगभग सन 1950-58 में जैसे ही अमेरिका को वैकल्पिक आणविक खनिज यानी कि यूरेनियम के भंडार मिले, बस्ती की जनसंख्या 5,000 हो गई। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों से एक आर्थिक और सामाजिक सलाह ये मिलती है कि खनिज एवं ऊर्जा पर आधारित चमक दमक की संपन्नता और सभ्यता को स्थायी नहीं मानना चाहिए। खनिज संसाधनों की विशेषताएं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, खनिज निश्चित स्थानों पर या फिर बिखरे हुए क्षेत्रों में मिलते हैं। कुछ खनिज निश्चित स्थान विशेष पर ही पाए जाते हैं। खनिज एक साथ एकत्रित रूप में न मिलकर बिखरे हुए किसी भी क्षेत्र विशेष में मिल सकते हैं। दूसरा, खनिज भूगर्भ में अधिकतः पाए जाते हैं और वैज्ञानिक इन खनिज पदार्थों का पता लगाकर खनन क्रिया के द्वारा भूगर्भ से इन्हें बाहर निकालते हैं। तीसरा, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं और एक बार निकालने के बाद ये उस अनुपात विशेष में समाप्त हो जाते हैं और इन्हें निर्मित होने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। एक बार उपयोग होने पर खनिजों को नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। चौथा, खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होती हैं और एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है। पांचवा, लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खानें जो हैं वो अधिक गहरी हो जाती हैं और गहराई जैसे जैसे बढ़ती है, खनन कार्य भी उतना ही अधिक खर्चीला होता जाता है। छठा, खनिजों का उत्पादन इनके उपयोग और बाज़ार में इनकी मांग के कम या अधिक होने के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ये थी खनिज संसाधनों की कुछ प्रमुख विशेषताएं। खनिजों के प्रकार। अब तक उपयोग में लिए जाने वाले खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, लेकिन इनमें से लगभग 200 खनिजों का ही उपयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स। दूसरा है अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स। और तीसरा है खनिज ईंधन यानी कि मिनरल फ्यूल्स। तो पहले बात करते हैं प्रथम धात्विक खनिज यानी कि मेटालिक मिनरल्स। इसमें लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, टंगस्टन, कोबाल्ट,
एल्यूमिनियम आदि खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि धात्विक खनिजों में लौह अंश की मात्रा या धातु की मात्रा अधिक होती है और इसीलिए इन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। दूसरा है अधात्विक खनिज। इसके अंतर्गत नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि उर्वरक, रत्न, अभ्रक, नमक आदि भूद्रव्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। तीसरा है खनिज ईंधन। ये भी एक प्रकार के अधात्विक खनिज ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग ईंधन के रूप में या शक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज आदि सम्मिलित हैं।